क्या सूर्य से ही मनुष्य अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है? क्या सूर्य से ही मनुष्य अपने जीवन में अपने अनुसार निर्णय ले पाता है? क्या सूर्य के प्रभाव से ही क्या मनुष्य संतान को प्राप्त करता है? क्या सूर्य के प्रभाव से ही मनुष्य को दुख मिलते हैं? सूर्य हमें क्या क्या फल देता है? किस स्थान पर बैठने से, किस भाव में बैठने से सूर्य क्या क्या हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकता है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम पंडित देवेश कृष्ण शास्त्री। आज हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायः हमने पूर्व काल में ही सूर्य के 10 भावों के बारे में हम जान चुके हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम एवं दसम भाव तक हमने सूर्य के विचारों पर विचार कर चुके हैं। आज हम एकादश भाव के बारे में जानेंगे। एकादश भाव अर्थात कौन सा? आय का भाव, लाभ का भाव एकादश भाव कहा जाता है। क्या सूर्य एकादश भाव में रहने से मनुष्य को किस और प्रगति करा सकता है? मनुष्य का जीवन किस और सुख रूप से व्यतीत हो सकता है? हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज एक श्लोक के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों को। श्लोक आप लोग के मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस श्लोक में बताया गया श्लोक से बताया गया है कि अगर सूर्य आपके लाभ भाव में विद्यमान है, स्थित है, बैठा हुआ है, तो लग्न चक्र में बैठा हुआ है, तो सूर्य देखिए राजा के द्वारा इस सूर्य कुछ प्रदान नहीं कराता। अगर एकादश भाव में विद्यमान है, राजा अर्थात कौन? प्रधानमंत्री तथा राजा के माध्यम से सूर्य कुछ प्रदान नहीं करता। राजा के राजकोष का जो मालिक होता है, धन का जो मालिक होता है, उसके माध्यम से जातक को बहुत सारे धन प्राप्त सूर्य करवा सकता है। अर्थात हम कहना चाहें तो इसे संपूर्ण फल राजा के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। राजा के हितकारियों के द्वारा, राजा के जो दरबार जो संचालित करते हैं, अर्थात कह सकें तो जो राजमुद्रा को जो संचालित करता है, उसके द्वारा जातक को फल की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। और अगर सूर्य एकादश भाव में विद्यमान है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रतापी होते हैं, बहुत ही दुखों का सामना इतना वो कर लेते हैं, इतना वो अग्नि में तप लेते हैं कि वो प्रतापी बन जाते हैं। अर्थात अगर कोई शत्रु अगर उनसे किसी भी कारणवश वैर करता है, तो उसमें हानि वो शत्रु की ही है। शत्रु को एक पल में ही वो भस्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कदापि वो समय नहीं ले सकते कि हमारे नहीं हितकारी है, हमारे शत्रु। निर्णय लेने में वो कदाचित संकोच नहीं करते, तत्काल ही निर्णय एकादश सूर्य वाले जातक लेते हैं। और अगर 11वें भाव में अगर सूर्य विद्यमान है, ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि राजा के राज मुद्रा का जो संचालन करता है, उसके द्वारा इसको फल की धन का लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब राजमंत्री ही अपना है, तो भाई मंत्री पद तो छोटा ही लगेगा। उसी प्रकार जब कोष का अधिपति जब अपना है, तो जब कोष की प्राप्ति तो होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति तो हमें होगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु इतना सब सुखों का उपभोग ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनके सूर्य 11वें भाव में विद्यमान है। ऐसे सूर्य अगर जिनके 11वें भाव में विद्यमान है, ऐसे व्यक्तियों को संतान प्राप्त करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सोचना, थोड़ा विलम्ब हो सकता है। संतान का सुख प्राप्त करने में थोड़ा दुख कहें तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा देरी से संतान की प्राप्ति होती है। और ऐसे व्यक्तियों को संतान का सुख थोड़ा देरी से प्राप्त होता है, लेकिन अपने बंधु बांधवों के साथ इनका परस्पर प्रेम बना भी रहता है। ये हमारे 11वें भाव अर्थात एकादश भाव में सूर्य विद्यमान है, उसका परिचय हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आगे हम पुनः अगले वीडियो में आप लोगों के सूर्य द्वादश भाव में अगर विद्यमान है तो किस फल को हमें प्रदान करेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय श्रीमन नारायण। राधे श्याम। हरिओम।